हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फेस। आप लोग कैसे हो? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। वेलकम बैक इन आवर लाइव सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग शेख उमर, वेरी गुड मॉर्निंग विवेक कसरत, वेरी गुड मॉर्निंग हरविंदर कौर जी, वेरी गुड मॉर्निंग आकांक्षा राठी, शुलोगना, वेरी गुड मॉर्निंग अनु, मिष्टी, जेनिफर, सुवर्णा, मंजू, गणेश। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक। वी आर बैक विद आवर सेशन। तो आज देखिए, आज मैं कुछ बेहद अच्छा सवाल लेकर आया हूं। जैसा आप लोग कह रहे थे कि सर स्पीड डिस्टेंस टाइम का वो जो सर्कुलर ट्रैक वाला सवाल है वो लेकर आइए, तो मैं आज वो लेकर आया हूं। तो मेरे स्टूडेंट्स, आपके साथ कम्युनिकेशन बरकरार रहेगा। मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताते रहिए आप पढ़ना क्या चाहते हो। आप जो पढ़ना चाहोगे वही पढ़ाएंगे हम, यही वादा है। तो आप प्लीज और प्लीज ये क्वेरीज, ये आपका सवाल है, और मैं आपको कहता हूं कि डाउट भी हम सॉल्व करवाएंगे। जैसा गेट के आगे आकांक्षा आपने डाउट पूछा था बहुत सारे, तो ये सिलसिला क्यों ना हम सीएसआई के लिए भी शुरू कर दे। तो सारे स्टूडेंट के लिए मेरा एक जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप घर में करने के वक्त पे कोई भी सवाल पे अटक रहे हो, तो देखिए अभी वी आर नॉट कनेक्टेड थ्रू एनी ऑफ द पोर्टल और एनी ऑफ द online particular social media group or anywhere. So you can do one simple thing, YouTube पे कमेंट सेक्शन पे ही आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। जस्ट राइट डाउन योर डाउट। मान लीजिए आप एप्टीट्यूड का सेशन कर रहे हो और एप्टीट्यूड करने के वक्त पे आपका कुछ सवाल हो चुका है। बस थोड़ी ही देर पहले मैं सीयूईटी पीजी के लिए क्लास शुरू किया था, और बस छोटे छोटे आपका भाई बहनों के साथ मेरा मुलाकात हुआ, और उनके साथ बातचीत होते होते ही आपके पास आते मुझे थोड़ा लेट हो गया। सुबह 8 बजे से वहां पे व्यस्त था, सारे दोस्तों के साथ, सारे स्टूडेंट के साथ। आपसे थोड़ा छोटे हैं वो लोग, बस सीयूईटी से जर्नी शुरू कर रहा है, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने के लिए सीयूईटी पीजी एग्जाम देना चाहते हैं। तो कैसे सोचना होता है, नो इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट सिमरन जी, वेलकम। कैसे सोचना होता है, हाउ टू थिंक, व्हिच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। In all my lecture, through all my question solving, I always try to do something with my student that how to think, okay? So क्योंकि पार्ट सी चाहे हो जाए, पार्ट बी हो जाए, आप जिस लेवल पे खड़े हो ना मेरे दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहा है। जैसा गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बात करो, बेसिक स्कूल लेवल का मैथ्स रहता है, लेकिन टफनेस, कंपटीशन हाई है, वहां पे बहुत कम टाइम में सवालें करना होता है। डिफरेंट काइंड, कैट का एग्जाम है, कैट में सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड आते हैं, और उसमें भी बहुत सारे जल्दी करने का ट्रिक्स जो भी है उनको लग जाते हैं, और बहुत सारे ट्रिकी सवाल भी आते हैं। लेकिन आपका जो सवाल आते हैं, पार्ट सी हो चाहे पार्ट बी और पार्ट ए, आपका एग्जाम सच में यूनिक है। जैसे सीएसआई नेट में लॉजिकल डिडक्शन का कुछ सवाल आते हैं, इंडिया में कोई भी एग्जाम में ये ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि ए ने लाई कहा, बी ने लाई कहा। आप देखिएगा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, ना तो कैट में आता है। तो फिर क्यों आपसे पूछ रहे हैं? आपको पूछ रहे हैं क्योंकि आप इस देश का एक ऐसा पोस्ट में जाने वाले हो जो नया पीढ़ी को तैयार करेगा, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, जो लोग को सोचने के लिए कैपेबल बनाएंगे। सो आपको थिंकर बनना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। आप इस देश का रिसर्चर बनोगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है अपकमिंग डेज में आगे बढ़ने के लिए। आपको पता है यूएस बिकम्स यूएस, अब अमेरिका इतना महान बना इसीलिए क्योंकि वहां पे ग्रेट साइंटिस्ट आए थे आज से कुछ साल पहले, राइट माय फ्रेंड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस माइंड्स इन आवर कंट्री। तो आप प्लीज और प्लीज सीएसआई नेट का जो तरीका है, जो सोचने का, तैयारी का जो तरीका है, उसके माध्यम से और बेहतर बनते जाइए। इतना ही मैं आपके लिए विश करता हूं। यस, आई बिलीव सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। सर आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाया था असेंबली वाला, हाँ जी असेंबली वाला, उसका क्या हो गया? उसका आंसर ऑप्शन डी करवाया था, नॉट करेक्ट आंसर। कौन सा असेंबली वाला जी? अच्छा वो वाला सवाल ना, वो वाला सवाल में 4 लोग कर सकते थे या 3 लोग। ठीक है, हम रिव्यू करेंगे आकांक्षा, ठीक है। यस यू कैन डू इट। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय फ्रेंड। चलिए देख लेते हैं आज का सवाल क्या है। आकांक्षा जरूर मैं रिव्यू करूंगा, मैं देखूंगा। आई वॉज क्वाइट बिजी टूडे। तो देखिए ये तो मैं कहता ही हूं 27 को ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके बारे में तो आपको पता ही है, लाइव बैच है, 1 महीने का भी वैलिड वेरी सॉरी। देखिए 1 महीने का भी वैलिडिटी है, 3 महीने का है और 6 महीने का है। 27 फेब में बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जो भी एनरोल करना चाहते हो आप एनरोल कर सकते हो।
ठीक है, इसके बारे में तो बताइए आपको। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही नया एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं मेरे दोस्तों। इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देगा आपको कॉम्पिटिटिव माहौल में, क्योंकि ये स्कॉलरशिप टेस्ट सिर्फ प्राइस तो ठीक है, देखिए ये एक एक्साइटिंग बात है, कुछ कर रहे हो उसके बगल में कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन मेन मुद्दे की बात है आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप कौन सी स्थिति में हो। ये मत सोचो मैंने पढ़ा नहीं, अरे ये टेस्ट देने में लिए आपको तो कोई फीस नहीं लगेगा, नथिंग इज नीडेड। तो आप आराम से जाके आईएफएस में एनरोल करके आप देख सकते हो 22 फरवरी, यानी आज अगर मैं डेट देखूं 20 फरवरी है, आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे को ये टेस्ट होगा आईएफएस ऐप में। इसका अच्छी बात क्या है, इस टेस्ट को दीजिए, एटलीस्ट आपको पता लग जाए, क्योंकि आईएफएस में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन सारे स्टूडेंट में अगर आप अच्छे पोजीशन में हो तो ऑब्वियसली सीएसआई नेट पे भी आप एक अच्छे पोजीशन में रह सकते हो। तो प्लीज मेजर योरसेल्फ विद दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। और मोटिवेटिंग बात यह है, इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलने का ऑप्शंस है आपको। आप देख सकते हो कि आप अगर किसी भी आईएफएस के कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, ऑनलाइन कोर्स या चाहे आईएफएस ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग, तो आपको इस टेस्ट का रिजल्ट के ऊपर बेस करके स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है माय फ्रेंड, आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए फोकस करते हैं आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 पे। सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। क्या बात सिमरन, थैंक यू सो मच। ओके सो नाउ माय फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 7th लेक्चर है आप फोकस सीएसआई नेट पे का, और आप फोकस सीएसआई नेट पे ये सच में जरूरत है, तो आप प्लीज और प्लीज पूरा सीरियसनेस के साथ फोकस कर लीजिए। एक सवाल 2 दिन के बाद से मतलब आने लगेगा, मुझे पता है स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फॉर्म कब फिलअप होगा, सर ये कब होगा, सर एग्जाम सच में उस टाइम पे होगा ना, ये मत सोचिए, आप कोई दुविधा नहीं है। कोविड के वजह से ये सारी चीज शुरू हुआ। कोविड के पहले जो लोग हम सीएसआई नेट दिए थे, हमको पता था हमेशा जून के महीने में सीएसआई नेट होगा, हमेशा दिसंबर का महीने में सीएसआई नेट होगा। हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि बीच में कोविड आ गया ना, तो आपके मन में ये दुविधा क्रिएट हुआ। तो आप बिल्कुल मत सोचिए, एक बार फिर से सर्कल शुरू हो जाएगा, इस बार से हो जाएगा वो शायद, क्योंकि मई जून में एग्जाम होगा, सुनाई दे रहा है जून में होगा, और जून में अगर इस बार होगा जून दिसंबर विल बी कंटिन्यूड। ठीक है माय फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं मैं आपके लिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2016। तो ये सबसे पहला सवाल है आपके लिए दिसंबर 2016 का। तो जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए और मुझे बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल 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 सिमरन, आई डू एग्री विथ यू। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ इट, एंड ऑब्वियसली फ्रॉम माय साइड आई विल शेयर फ्यू ब्यूटीफुल मेथड्स। कुछ मैं अच्छा मेथड्स भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। पहले आप ट्राई करिए सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक रिवर है 4.1 किलोमीटर वाइड है, अ ब्रिज बिल्ट अक्रॉस इट हैज 1/7 ऑफ इट्स लेंथ ऑन वन बैंक एंड 1/8 ऑफ इट्स लेंथ ऑन द अदर बैंक, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज, बताइए। फैंटास्टिक मिष्टी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखिए मेरा हर सेशन में मैं कहता हूं, मेरा हर स्टूडेंट को जवाब देने की कोशिश करना चाहिए, हर स्टूडेंट को ट्राई करना चाहिए, चाहे सही हो गलत डजंट मैटर, आप ट्राई करिए, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, शायद सिमरन जी ने कही 3, आकांक्षा राठी सिंह 5.6, वेरी वेरी गुड। जल्दी जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सटीक उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आज तो मजा आ जाएगा। जो सवालें मैं लेकर आया हूं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लास्ट वीक में हमने 6 लेक्चर किया और हर एक में आपको बताया 8 से 10 पीवाईक्यू हमने किया, यानी 6 लेक्चर में करीब करीब 50 पीवाईक्यू किया। इस वीक में भी अगर ऐसे 50 करेंगे, आप सोचो हर दिन कितना बेहतरीन है। बस इस सेशन में आ जाओ, घर में भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस हर दिन इस सेशन में आ जाइए और सवाल करते रहिए। वेरी वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मिष्टी, आकांक्षा, सिमरन, हरविंदर, सुवर्णा, अनु, वेरी गुड। लेट्स फोकस ऑन टू इट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक रिवर है, तो मैं एक रिवर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ऐसा एक रिवर जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा एक रिवर है। अब देखिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। ठीक है,
प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्यों है, बताया गया है रिवर इज 4.1 किलोमीटर वाइड, अ ब्रिज बिल्ट अक्रॉस इट हैज 1/7 ऑफ इट्स लेंथ ऑन वन बैंक। मतलब ये लोग कह रहे हैं ये जो ब्रिज है ना सर, ये ब्रिज का ये जो ब्रिज है ना सर, इस ब्रिज का 1/7 इस तरफ है, 1/7 इस तरफ है, 1/8 इस तरफ है। कितना प्रैक्टिकल है। आप स्कूल लाइफ में ब्रिज का जितना भी सवाल करते थे, आपका ब्रिज नदी पे ही खत्म हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता है ना, ब्रिज तो दोनों ही तरफ आना चाहिए, फ्लाईओवर भी ऐसे होते हैं। तो ये जो ब्रिज है इस पोर्शन में 1/7 पोर्शन है, इस पोर्शन में 1/7 है, 1/7। अगर ऐसे मुश्किल है तो मैं ऐसे कर देता हूं, इस पोर्शन में 1/7 पोर्शन है, इस पोर्शन में 1/8 पोर्शन है, मतलब इतना सा और इतना सा। और बताया गया है कि ये जो रिवर है, ये जो रिवर है ना, ये रिवर 4.1 है, ये रिवर जो है 4.1 किमी है, 4.1 किमी है, राइट। सिंपल बात है, ये स्ट्रेट ही मान लीजिए इस ब्रिज को, ठीक है ना। अब ये रिवर 4.1 किलोमीटर है। आपको बताया गया है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो हम दोनों मेथड में करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल जो स्कूल में आप करते थे, तो टोटल लेंथ लापता है, जिस चीज को लापता होता था उसको हम पकड़ लेते थे, लेट द लेंथ ऑफ द लेट द लेंथ ऑफ द ब्रिज बी x, ये हम पकड़ लेते थे। टोटल लेंथ अगर x है मेरे दोस्त, तो 1/7 ऑफ x यानी क्या आ जाएगा, x/7 आएगा। क्लियर है। 1/8 ऑफ x यानी क्या आ जाएगा, x/8 आ जाएगा। बीच में कितना है मेरे दोस्त, 4.1 है, इसके साथ 4.1, कुल मिलाकर क्या बना, दिस प्लस दिस, टोटल ब्रिज का लेंथ यानी x बना। अब इस चीज को आपको सॉल्व करना होता था। अगर हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हो यहां पे आपका, यहां पे कुछ ऐसा आते हैं कि 56, ठीक है ना, और यहां पे 8x + 7x, 8x + 7x दैट इज 15x प्लस 4.1 इंटू 56। 4.1 इंटू 56 क्या होता है, 4 गुना 56, 4 गुना 5 20, 4 गुना 6 24, मतलब 224 और 5.6 229.6, तो दैट इज इक्वल x। आप देख सकते हो बहुत ही दिक्कत होता है ये कैलकुलेशन वगैरह में, टाइम लगता है, इसीलिए शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। 56x इक्वल दिस, सो दैट इज 15x प्लस 229.6। इनफैक्ट मुझे लगता है कैलकुलेशन यहाँ पे प्रोडक्ट रूप में लिखोगे तो बेहतर होगा, जैसा है वैसा लिखिए, 4.1 इंटू 56, ठीक है ना। अब दैट इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 4.1 इंटू 56 करिए, सॉरी 56 minus 15x that is 41x and that is equal 4.1 into 56। तो आपको x ढूंढना है, यानी कि ये जो 41 है इसको उस तरफ लेकर जाइए, डिवाइडेड बाय 41 तो ये आ जाएगा, ये करोगे तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 56 5.6 आते हैं। तो आप देख सकते हो आंसर तो 5.6 होगा सर, लेकिन इस मेथड में वो बात नहीं है सर। जैसा आप कभी कभार शॉर्टकट करते हो ना तो मजा आ जाता है, इस मेथड में वो बात नहीं है। जरूर आपने सही सुना। तो क्या किया जाए ताकि ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आप कर पाओ। मेरे दोस्त जब भी कभी CSI नेट देखोगे ये ऐसा फ्रैक्शन पूछ रहा है तो आपके लिए वो सबसे आसान सवाल है, ऐसा मान के चलो। क्यों, 1/7 1/8 ये सारे फ्रैक्शन है टोटल का। अब टोटल को क्या पकड़ लिया जाए मेरे दोस्त, ये जो टोटल लेंथ है, देखो इतना सा किया, अब यहां पे कर दूंगा, टोटल लेंथ जो है वो जो भी हो, यहाँ पे जैसा x पकड़ लिया, वो जो भी हो अगर उसको 7 और 8 डिवाइड करता है तो दुनिया में सबसे आसान होता है। क्या पकड़ सकता है कि 7 और 8 डिवाइड करे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या पकड़ सकता है कि 7 और 8 डिवाइड कर जाए। सर सबसे इजी बात है 7 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। जी हाँ, 7 और 8 का एलसीएम क्या होता है सबको पता है, 56। तो हमने पकड़ लिया टोटल लेंथ जो है 56 है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड जिन लोगों ने कहा, बहुत अच्छी।
टोटल लेंथ को हम 56 पकड़ लेते हैं। अब सर टोटल लेंथ अगर 56 होगा तो 1/7 ऑफ 56 क्या होता है मेरे दोस्त? 8 होता है। कोई दुविधा है? नहीं है। 1/8 ऑफ 56 क्या होता है? 7 होता है। कोई दुविधा है? नहीं है। तो मेरे दोस्त टोटल लेंथ 56 था, ब्रिज के इस तरफ 8 है, उस तरफ 7 है, तो रिवर का क्या हो गया? तो रेस्ट क्या होगा मेरे दोस्त? रेस्ट आ जाएगा 56 -7 -8 यानी 41। तो हमने देख लिया हमारी लैंग्वेज में टोटल लेंथ अगर 56 पकड़ते हो तो रेस्ट ऑफ द रिवर मतलब रिवर का लेंथ आता है 41, लेकिन एक्चुअल रिवर का लेंथ क्या है? 4.1। तो जो हमारे लैंग्वेज में 41 है, इनके लैंग्वेज में 4.1 है। जो हमारे लैंग्वेज में 56 है, उनके लैंग्वेज में 5.6 है। स्टोरी खत्म। मजा आया कि नहीं आया? भाई मैजिक तो उसी चीज को कहेंगे ना जिसको देखकर एक एक्साइटमेंट फील हो। इसको देखकर एक एक्साइटमेंट फील होता है, इसको देखकर कुछ नहीं फील होता है। तो किसको करना चाहिए भाई? इसको करना चाहिए। ऑब्वियस बात है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 5.6 एंड दिस मेथड इज फैंटास्टिक। Same method, very good. This method is fantastic. I tell you several times. आपको यूनिटरी मेथड से करना है। क्लास 4 के ऊपर कोई भी नॉलेज जरूरी ही नहीं है आपको एप्टीट्यूड में 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करने के लिए। नथिंग इज नीडेड, ओनली बेसिक आइडियाज एंड आपका दिमाग का सोच। ठीक है। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बिलीव इट इज अंडरस्टूड, यू गॉट द आंसर। सो व्हेनेवर यू कैन सी द फ्रैक्शन, take the total as a length which can be divisible by the denominator of the fraction। आगे बढ़िए, चलिए। इस सवाल को करिए। मैं आपको उतना ही सवाल करवाऊंगा जितना जरूरत है। ठीक है। तो हो सकता है कभी कभार 1-2 सवाल आप 2 बार कर लोगे मेरे साथ सेशन में आके यूट्यूब के ऊपर, कोई मतलब कोई मुश्किल नहीं है। करिए, प्रैक्टिस करते जाइए। एक सवाल भी सही ढंग से 2 बार 3 बार भी करिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बट वो सवाल करना चाहिए जो सवाल करके फायदा है। ठीक है। बेकार का 5-6 एक्स्ट्रा सवाल करने का कोई मतलब नहीं। इस सवाल को करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग। देखिए एप्टीट्यूड में क्या है, एप्टीट्यूड तो आपका सब्जेक्ट नहीं है ना, बट एप्टीट्यूड इज वेरी एसेंशियल, क्वाइट एसेंशियल, क्योंकि रैंक ला देते हैं। इसीलिए एप्टीट्यूड में हम ऐसे पढ़ाई करेंगे जिसमें बहुत वक्त भी ना देना पड़े और मार्क्स भी आ जाए। इसका तरीका क्या है कि हम सवाल के माध्यम से पढ़ेंगे, कोई थियरी नहीं, कुछ नहीं, बस PYQ करो मेरे दोस्त, PYQ करो, दैट इज मोर देन इनफ इन एप्टीट्यूड। ठीक है ना। ऑप्शन 1 वेरी गुड। मैं देखना चाहूंगा, आई डोंट नो इट्स करेक्ट और रॉन्ग मौली, बट एवरीबडी शुड ट्राई। आप लोग खुद ट्राई करिए और मुझे जवाब बताइए। एवरीबडी शुड ट्राई बाय योरसेल्फ। क्या हो गया? Great, we are back. From a single point now I am moving. You can see me, right? It got stuck in between, but now it's working. Option D. Shulagna Sharkar is saying option 4. Simran G is saying option 4. Mishti is saying option 4. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सॉरी। देखिए एक तो सुबह पढ़ाना होता है तो उन बच्चों को बहुत वो लोग का सवाल रहता है। अब आपके लिए अच्छा सवाल भी लाना है, क्योंकि मैं सवाल अच्छा ना लेकर आपके सामने कैसे आ सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए कभी कभार वो होता है, लेकिन आपका सवाल बेस्ट होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। गुड मॉर्निंग AGS SMS जी, आज भी थोड़ा लेट कर दिया आपने, 2 सवाल मिस कर लिया। ऐसा मत करिए, ट्राई टू गेट इनटू द सेशन ताकि सारे क्वेश्चन कर पाओ।
सर आई एम ट्राइंग बट नॉट एबल टू सॉल्व। कोई बात नहीं जेनिफर, आप ट्राई करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और इसको करने का तरीका आप आज सीख जाओगे, आज के बाद आप कर पाओगे। ठीक है, जल्दी बताइए। अब देखिए, A and B start from the same point in opposite direction along a circular track simultaneously. Speed of B is 2/3 that of A. ठीक है ना? Sorry. Very sorry. सबसे पहला काम क्या है? कितने स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने ये एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ कर लिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ड्रू दिस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक? सबसे पहला काम था कि आपको एक ट्रैक ड्रॉ करना था। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो मानिए ये पॉइंट है, मानिए ए ने इस तरफ जर्नी शुरू किया, A and B start from the same point in opposite direction along a circular track. तो A ने इस तरफ जर्नी शुरू किया, B ने इस तरफ जर्नी शुरू किया, इसमें कोई दुविधा नहीं है, क्लियर है? ठीक है ना? क्या क्लियर तो है ना? क्या हो गया? क्लियर तो है ना? बहुत बढ़िया है। सही। तो आप देखिए यहां पे क्या हो गया, बताया गया है सर्कुलर ट्रैक, स्पीड ऑफ B is 2/3 that of A। तो लिख लीजिए स्पीड ऑफ ए। तो जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप, हाउ मेनी टाइम्स विल ए एंड बी क्रॉस ईच अदर बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट? हाउ मेनी टाइम्स विल ए एंड बी क्रॉस ईच अदर बिफोर स्टार्टिंग एट द मीटिंग पॉइंट? बहुत अच्छी बात है। तो यहां से शुरू हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कितने बार एक दूसरे को क्रॉस करेगा स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करने से पहले? ये सवाल क्या किया जाए? इस सवाल में ना तो स्पीड गिवन है, ना ए का स्पीड गिवन है, ना बी का स्पीड गिवन है, ना तो ट्रैक का लेंथ गिवन है। सर करूं तो करूं कैसे? सर मैं तो घर से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला पढ़ के आया था। सर मैं तो घर से ट्रेन का प्रॉब्लम करके आया था, और सोच रहे थे कि स्पीड डिस्टेंस टाइम का वो सवाल आएगा। आप सवाल देख सकते हो, जून 2021 यानी फरवरी 2022 का सवाल है। और जब मैं सवाल करने के लिए गया, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैथ्स का सवाल है, लाइफ साइंसेस में आए हैं सेम सवाल। तो माय फ्रेंड जब मैं सवाल करने के लिए गया तब मैंने देखा ये आ गया, अब क्या करूं? तो इसीलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त, कभी कभी आप में एक आदत है कि जब एप्टीट्यूड पढ़ने का मन होता है, बुक ओपन करके एक चैप्टर ओपन करके बैठते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उसका थियोरी पढ़ते हो, उसके बाद एग्जाम्पल का वो सारे सवाल लगाते हो जो कभी नहीं आएगा, और टाइम वेस्ट होता है। प्लीज और प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम, कॉन्फिडेंट रहो, एकदम शुरू करो हाई स्टैंडर्ड पे, यही सवाल से शुरू करो। ठीक है, देखो कैसे करना है, सोचना कैसे है। सर स्पीड बी और स्पीड ए पता नहीं है, पता नहीं है तो क्या है सर, पकड़ तो सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। अब आपके तरह वैल्यू पकड़ लीजिए, मुझे बताइए स्पीड ए क्या पकड़ना चाहिए, आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। स्पीड ए क्या पकड़ना चाहिए कि इजीली स्पीड बी मिल जाए? मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन। स्पीड ए क्या पकड़ना चाहिए कि जल्दी से स्पीड बी आ जाए? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। स्पीड बी क्या पकड़ना चाहिए कि जल्दी से स्पीड ए क्या पकड़ना चाहिए? हरविंदर कौर कह रहा है 300। क्यों 300? क्यों 100 के बारे में हम सिर्फ सोचेंगे जब अगर परसेंटेज है। सर जेनिफर कह रहे हैं सर 6 पकड़े हैं, एलसीएम। एलसीएम क्यों ले रहे हो जेनिफर? आपको तो ऐसा कोई बात नहीं कि 6 ही पकड़ना है, राइट? आप लोग 6 8 क्यों कह रहे हो? 2/3 ऑफ स्पीड ए है तो स्पीड, हाँ आकांक्षा वेरी गुड। सबसे इजी काम क्या होगा? इजी काम कोई करना नहीं चाहते हैं। मानो 3 है स्पीड, अब कुछ तो यूनिट होगा, यूनिट जो होगा देखा जाएगा। मानो 3 यूनिट, ठीक है, सम किलोमीटर पर आवर, सम मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो जाए, डजंट मैटर। आप एक सिंपल बात देखो कि स्पीड ऑफ ए जो है वो 3 यूनिट होगा। डन है ना? वेरी गुड। स्पीड ऑफ ए जो होगा 3 यूनिट आपने पकड़ लिया, और अगर स्पीड ऑफ ए 3 यूनिट पकड़ लेते हो तो
सॉरी 2/3 इंटू 3 दैट इज 2 यूनिट्स आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ बी। डन है मेरे दोस्तों, इज इट क्लियर? सिंपल बात है। तो सर स्पीड ऑफ ए पकड़ के स्पीड ऑफ बी मिल गया। ये जो पकड़ने वाला गेम है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा। चाहे बहुत सारे सवाल है जिसमें वैल्यू पकड़ के गेम खेल सकते हो आप, जिसमें ऑप्शन से सोचकर आप क्वेश्चन को किल कर सकते हो। ये चालाकी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे ऐसे सवाल को, बहुत डिफिकल्ट लगेगा अगर ऐसे वैल्यू नहीं पकड़ोगे। तो देखो 3 यूनिट पकड़ लिया आपने, ये 2 यूनिट बन गया। एक तो चीज मिल गया सर, स्पीड मिल गया, स्पीड मिल गया। यूनिट क्यों पकड़ रहा हूं? मानिए हम पकड़ ही लेते हैं, मानो हम प्रॉपरली पकड़ ही लेते हैं, किलोमीटर पर आवर पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे ही तो हाथ में है, पकड़ने से क्या मुश्किल है, हाथ में तो हमारे ही है, तो पकड़ने में क्या जाता है। देखो 2 किलोमीटर पर आवर है और 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ए जो है, ये भाई साहब 3 किलोमीटर पर आवर पे घूमने वाले हैं और ये भाई साहब 2 किलोमीटर पर आवर पे घूमने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो घूमने तो वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इस ट्रैक लेंथ का लेंथ क्या होगा? देखो यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन लग रहा है ट्रैक लेंथ का लेंथ चाहे जो भी हो, हमेशा सिचुएशन सेम ही आएगा। आप देख सकते हो कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स विल ए एंड बी क्रॉस ईच अदर बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमेशा आंसर सेम ही आएगा। लेकिन जब तक आपको ट्रैक लेंथ पता नहीं है कितना किलोमीटर है, तो ए कितना दूर गया, बी कितना दूर गया, कैसे निर्णय करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रैक लेंथ पकड़ना पड़ेगा। तो ट्रैक लेंथ क्या पकड़ूं बताओ, जेनिफर बताइए, ट्रैक लेंथ क्या पकड़ना चाहिए? सॉरी, ट्रैक लेंथ क्या पकड़ना चाहिए जी? ट्रैक लेंथ क्या पकड़ना चाहिए? सॉरी, मौली मुखर्जी सेइंग 6, मौली मुखर्जी सेइंग 6। क्यों मौली मुखर्जी? आपको क्या ट्रैक लेंथ को स्पीड से डिवाइड करना है? आपको तो टाइम निकालना नहीं है, आप क्यों 6 पकड़ोगे? लॉजिक तो होना चाहिए। जिनिपर कह रही है नहीं पता सर। देखिए ट्रैक लेंथ आप कुछ भी पकड़ सकते हो, मेरा सलाह है घर पे इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा वक्त बिताइएगा, एक्सपेरिमेंट करिएगा। एक बार 6 पकड़ के देखिए, एक बार 2 पकड़ के देखिए, 3 पकड़ के देखिए, क्या होता है, तब आपको फील आएगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूं आप 2 और 3 में किसी को भी पकड़ सकते हो। मानो ट्रैक लेंथ को आप 3 किलोमीटर पकड़ लेते हो, ठीक है ना, इजी ये होगा। और हालांकि आप कुछ भी पकड़ सकते हो, 6 भी आप पकड़ सकते हो, उसमें कोई दुविधा नहीं है। अब देखो, अब ट्रैक लेंथ को अगर 3 किलोमीटर पकड़ लेते हो, 2 किलोमीटर पकड़ के भी होगा, तो 3 किलोमीटर अगर ट्रैक लेंथ पकड़ लेते हो, तो पहला घंटे में क्या होता है देख लेते हैं। 1 घंटा के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। लेट मी राइट इट डाउन इन ए प्रॉपर मैनर। पहले घंटे में क्या होगा हम देख लेते हैं। ये है ए भाई साहब, ये है बी भाई साहब, ठीक है। पहले घंटे में ए भाई साहब पूरा एक बार कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा, और जो बी भाई साहब है, बी भाई साहब यहां से खत्म करके यहां तक आएगा। क्या आप मेरे साथ सहमत हो? यस और नो? ए भाई साहब जो है, ए भाई साहब कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा, और बी भाई साहब यहां पे जाके यहां पे आ जाएगा। 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गए हैं 1 घंटे में, 3 किलोमीटर टोटल लेंथ है, तो 1 किलोमीटर बाकी रह जाएगा। इस दौरान यहां पे कहीं पे तो एक बार मुलाकात होगा, तो 1 मीटिंग होगा, ठीक है। अच्छी बात ये करूं, मैं ऐसा कर दूं, ए बी मीटिंग, ए बी मीटिंग, एक घंटे में ए और बी के अंदर एक बार मुलाकात होगा। कोई दुविधा है? क्लियर है कि नहीं है बता दीजिए, क्लियर है कि नहीं है बता दीजिए। यस, वेरी गुड। सेकेंड आवर में क्या होने वाले हैं? दूसरे घंटे में देखो ए यहां पे आ गया, तो यही यहां से यहां तक जर्नी शुरू करने ही जा रहा है, और बी इस तरफ आ रहा है, तो इस दौरान यहां पे एक बार मुलाकात होगा, हाँ या ना बता दो। उसके बाद बी क्रॉस करके यहाँ पे 1 किलोमीटर आएगा, और यहाँ पे 1 किलोमीटर आके यहाँ तक आएगा। ए भाई साहब सेकेंड आवर में कंप्लीट करके फिर से जब यहाँ पे आएगा, क्योंकि ए भाई साहब पूरा 3 किलोमीटर करेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा,
तब इस दौरान यहां पे और एक मुलाकात होगा, तो 2 बार मीटिंग होगा। यस और नो मेरे दोस्तों जल्दी बताइएगा, यस और नो मेरे दोस्तों जल्दी बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को लेकर एक्सपेरिमेंट करिए। इट इज नॉट नीडेड टू सॉल्व 100 PYQ, व्हाट इज नीडेड इंडीड टू सॉल्व 10 PYQs इन ए मैनर, कि ताकि आपको पूरा जिंदगी भर वो लर्निंग याद रहे। क्लियर है? तो अब देखो 2 घंटे में 2 बार मुलाकात होगा, यहां पे एक बार, यहां पे होगा। तीसरे घंटे में क्या होगा? तीसरे घंटे में यहां पे बी खड़े हैं और ये भाई साहब यहां पे खड़े हैं। ए भाई साहब फिर से रवाना होने वाले हैं यहां से यहां तक ऐसे, और बी यहां से कंप्लीट करके यहां पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी क्यों करता है, देखो कि 3 घंटे में ए और बी कितना किलोमीटर जाते हैं? 3 घंटे में ए जाते हैं 9 किलोमीटर और 3 घंटे में बी जाते हैं 6 किलोमीटर। दोनों का जर्नी यहां पे शुरू हुआ था, ट्रैक का लेंथ 3 किलोमीटर था, यानी 3 घंटे के बाद ए भाई साहब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा और 3 घंटे के बाद बी भाई साहब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। तो अप टू 3 आवर आपको ये चीज रिपीट करना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, इसका स्पीड था 3 किलोमीटर पर आवर ए का, और बी का था 2 किलोमीटर पर आवर। टोटल ट्रैक लेंथ 3 है। 3 घंटे में ए जाएगा 9 किलोमीटर, मतलब लौट कर स्टार्टिंग पॉइंट। 3 घंटे में बी जाएगा 6 किलोमीटर, मतलब लौट कर स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में 3 घंटे के बाद मुलाकात होगा। तो 1 घंटे में एक बार हुआ, 2 घंटे में 2 बार हुआ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, और 3 घंटे में थर्ड आवर पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? एक बार होगा। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि ए ने जर्नी यहां से फिर से शुरू किया था और बी यहां से शुरू करके यहां पे आने वाला था। इस दौरान इस बीच में कहीं एक जगह पे मुलाकात होगा। मेरे दोस्त क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा आपके लिए मैं और एक बार बता देता हूं कि सिंपल बात है कि आपने इस पर्टिकुलर ट्रैक लेंथ को 3 किलोमीटर पकड़ लिया और जर्नी शुरू किया। 1 घंटे में क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व करिए, 2 घंटे में क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व करिए, 3 घंटे में ऑब्जर्व करिए। 3 घंटे तक ही करोगे मेरे दोस्त, क्योंकि 3 घंटे के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। इट्स अ वेरी इजी थिंग, आपको खुद करना है। तो इसको देखकर ना करके खुद सोच कर करिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। जेनिफर, इज दैट ऑल राइट? सारे स्टूडेंट बताइए, क्या ये क्लियर हुआ मेरे दोस्त? कैसे करना है? दोनों स्पीड को पकड़ लिया, ट्रैक लेंथ को पकड़ लिया एंड ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सोचा। दिस इज द ओनली वे विच कैन गिव यू लाइट एट द टाइम ऑफ एग्जाम। और इस लेवल पे जाके सोचने के लिए एग्जाम हॉल में आपको घर से अच्छे से तैयारी करके जाना है। नहीं तो एग्जाम हॉल में बैठ के आपको लगता है ये आप सोच पाओगे, मुश्किल होता है। ठीक है, तो जो लोग 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करके आ रहा है, सवाल चाहे CSR जो भी दो देने वाले हैं मेरे दोस्त, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 15 में से 15 करके आते हैं। यू बिलीव मी और नॉट, हर साल करके आते हैं। गेट का केमिस्ट्री, आई वॉज हैविंग ए टॉक, गेट केमिस्ट्री 2021 में कट ऑफ जो था 30 के घर में था, और केमिस्ट्री का जो टॉपर है उनको 91 मिला था। सोचो, 91 मिला था 100 में। ये गेट केमिस्ट्री का स्कोर है। आप सोचिए उस टॉपर के बारे में। तो ऐसे स्टूडेंट हमेशा होते हैं। या आई नो यू नीड मोर प्रैक्टिस टू गेट इट। तो आपको इस सवाल को लेकर सोचना है। तो मैं बार बार जो बता रहा हूं आपको, 5 सवाल मत करिए। मैं आपको जो सवाल दे रहा हूं वो भी अगर आप सोचोगे घर पे डीपली तो आपको हो जाएगा ऐसा सवाल। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को बार बार देखिएगा, ये लेक्चर है, रिकॉर्डेड रहेगा यहाँ पे ही, तो देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन करिए। कोई बात नहीं सिमरन, ये खुद सोचो, खुद सोचो, फिर से देखो, खुद सोचो, फिर से देखो, खुद सोचो, फिर से देखो, खुद सोचो, आराम से तैयारी हो जाएगा। इस सवाल को करिए तो सेम काइंड ऑफ सवाल है। चलो 2 मिनट टाइम देता हूं मैं आपको, 2 मिनट टाइम देता हूं, करिए।
हाँ जी। तो क्या हाल है सर, आप कहाँ चले गए? सर सिंपल है गाइस, 2 किलोमीटर लेंथ होगी तो 2 राउंड कंप्लीट होगा। अरे क्या बात है, आकांक्षा तो बहुत अच्छे तरीके से समझा रही है। बताइए क्या आंसर क्या है, बस मैं अभी सुनना चाहता हूं। जवाब क्या है? सोचना तो आपको ही पड़ेगा एजीज एसएमएस जी, तो मैं हमेशा रहूंगा क्या? ये तो सोचना आपको पड़ेगा। तो आप बताइए सवाल का जवाब क्या होगा? सिमरन सर कहाँ गए हैं? हम आने ही वाले, हम रेगुलर आएंगे। ऑप्शन 4, आकांक्षा राठी सिंह ऑप्शन 4, जेनिफर टेलिसी सिंह ऑप्शन 4, मिष्टी सिंह ऑप्शन 4। मैं फिर से मौका देता हूं। देखिए एक सवाल पूछा गया है कि 2 रनर्स है ए एंड बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ कर लेना। दूसरा काम, इफ ए रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड बी एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब लास्ट सवाल से डिफरेंस ये है कि यहां पे आपको बताया गया है दोनों का स्पीड क्या है। बहुत अच्छी बात है। एंड ए कैचेस अप विद बी इन 30 मिनट्स। मतलब 30 मिनट के बाद ए और बी का मुलाकात होगा। तो आपको क्या करना है? पिक्चर ड्रॉ करना है और पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक। लास्ट में आपने ट्रैक का लेंथ पकड़ लिया था, ये तो और आसान है, यहां पे ट्रैक का लेंथ गिवन है। तो सोचने का क्या बात है सर, मैं तो बता दिया आपको कि एमसीक्यू जी शुरू यहां से होता है जरूर, लेकिन आदमी क्या है, आदत का जो है, हम आदत का स्लेव हो जाते हैं। जो हमारे हैबिट्स है उनको हम भुला नहीं पाते हैं। इसीलिए देखिएगा आप, ज्यादातर सवाल क्या, 100% सवाल जब हम पढ़ते हैं, पढ़ना यहां से शुरू करते हैं, खत्म यहां पे कर देते हैं, पूरा क्वेश्चंस पढ़ते ही नहीं है। एक्चुअली एमसीक्यू शुरू यहां पे है और खत्म यहां पर है। तो मेरे दोस्त आप पकड़ सकते हो कि सर ऑप्शन 2 आया मेरा पता नहीं। लेट्स सी मौली, तो हम ट्रैक लेंथ पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन से सोचना मेथड, बेसिकली इस सवाल का जो तरीका है कुछ नहीं है, वो है ऑप्शन से सोचना मेथड। सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ कर लेता हूं, बहुत अच्छी बात है। ये आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है मेरे दोस्त, और ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक के बारे में क्या ख्याल है? आप देख सकते हो ए एंड बी जो है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन में है। तो यहां पे अगर ए है तो यहां पे आपका बी है, सिंपल बात है। तो 2 रनर्स ए एंड बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ए भाई साहब अगर यहां पे दौड़ रहा है, बी भी यहां पे दौड़ रहा है। समझ में आ रहा है? सेम डायरेक्शन, यस और नो मेरे दोस्त, क्लियर है कि नहीं बताओ? कुछ भी मैं ऐसी बात ही नहीं करूंगा जो डिफिकल्ट है, हर चीज बहुत आसान है। ठीक है, दोनों एक तरफ दौड़ेगा। ए का स्पीड क्या है जी, बता तो गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बड़ी बात है। और बी का स्पीड क्या है जी, आप देख सकते हो, बता तो गया है, 6 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छी बात है। ए कैचेस अप विद बी इन 30 मिनट्स, कोई बात नहीं, तो हम बस देख लेंगे 30 मिनट्स में कौन कितना दूर जाएगा। तो 30 मिनट्स के बातें चल रहा है सर, हाफ एन आवर की बातें चल रही है। तो सिंपल बात है सर, 8 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटे में, तो 30 मिनट में जाएगा 30 मिनट में जाएगा 4 किलोमीटर। तो 30 मिनट में जाएगा 4 किलोमीटर। समझ में आया आपको? अगर 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाते हैं तो 30 मिनट्स, हाफ एन आवर में 4 किलोमीटर जाते हैं। वेरी गुड। और बी कितना दूर जाते हैं सर? बी जाते हैं 3 किलोमीटर, बहुत अच्छी बात है। मतलब सर 30 मिनट्स के बाद ए 4 किलोमीटर चल के जिस पॉइंट पे आएगा, 30 मिनट के बाद बी 3 किलोमीटर चल के उसी पॉइंट पे आने वाले हैं। आया ना? अब चलो
सर यहाँ पे देखिए ट्रैक का लेंथ अगर 1 किलोमीटर पकड़ लेते हैं तो ट्रैक का लेंथ 1 किलोमीटर है, तो ए भाई साहब 4 किलोमीटर जाएगा, इसका मतलब 4 बार सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाएगा। और बी भाई साहब 3 किलोमीटर जाएगा तो 3 बार सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो एक यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, मुलाकात थोड़ा ही होगा, बताया गया है ना, मीटिंग एट द सेम पॉइंट कैचेस अप विद बी, मतलब सेम पॉइंट पे मुलाकात हो रहा है। नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, तो ये नहीं हो सकता। 4 किलोमीटर पकड़ लो, 4 किलोमीटर पकड़ लोगे, टोटल लेंथ 4 किलोमीटर है। ए भाई साहब टोटल घूमकर यहाँ पे आ जाएगा, बी भाई साहब टोटल घूमकर यहाँ पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि खत्म ही नहीं होगा, 4 किलोमीटर बताया गया है तो यहाँ पे आएंगे, तो फिर से अलग अलग पॉइंट नहीं होगा। 3 किलोमीटर, टोटल 3 किलोमीटर है सर, ए भाई साहब क्रॉस करके 1 किलोमीटर और चला जाएगा और बी भाई साहब क्रॉस करके यहाँ पे खड़ा होंगे। कैसे हो सकता है सर? आप देख सकते हो ये टोटल 3 किलोमीटर है, तो इसका हाफ भी करोगे तो ये 1.5 किलोमीटर होगा, तो ये पूरा चल के मानो यहाँ पे आ गया, 1 किलोमीटर गया, 0.5 बाकी है, और बी भाई साहब यहाँ पे पहुंच चुका है। तो नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, किसी भी हालत पे दोनों का मुलाकात नहीं हो रहा है। तो ये 3 ऑप्शन चला गया, मतलब वी आर क्वाइट श्योर 2 किलोमीटर आंसर होगा। अब वेरीफाई कर लेते हैं, मानो टोटल लेंथ 2 किलोमीटर है, ए भाई साहब 4 किलोमीटर जाएगा, यानी 2 बार रोटेट करके ए भाई साहब यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, टोटल 2 किलोमीटर है। मेरे दोस्त बी भाई साहब 3 किलोमीटर जाएगा, तो टोटल 2 है मतलब 2 कंप्लीट करेगा, और 1 जाएगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि टोटल 2 है मतलब हाफ हाफ 1-1 है, टोटल 2 है मतलब हाफ हाफ 1-1 है। 2 किलोमीटर कंप्लीट किया, उसके बाद 1 किलोमीटर, तो इस पॉइंट पे दोनों का मुलाकात होगा। है ना खूबसूरत सवाल, बेहद अच्छा सवाल है कि नहीं है सर? इजी है कि नहीं है? बस ऐसे सवाल हमने किया नहीं, इसीलिए दिक्कतें हो रहा है। लेकिन जब आप करा रहे हो, अब हम कर रहे हैं, मतलब अभी तो बच्चों जैसा हो गया। क्लियर है ना? मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? देखिए यही सवाल मैं बार बार कहता हूं, 2 सवाल जो लाइव बैचेस में भी करते हैं, फिर भी बच्चे जो है इसको ऊपर मेहनत नहीं करता है। अगर सिर्फ और सिर्फ इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर कोई भी डिजिट चेंज करने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, एज इट इज इस सवाल को आप घर पे खुद सोचोगे, खुद बनाओगे, अलग अलग वैल्यू लेकर देखोगे, ट्रैक लेंथ चेंज करके देखोगे और दिमाग लगाओगे, आप तैयार हो जाओगे सर्कुलर ट्रैक का सवाल करने के लिए। ये दोनों ही सवाल होता है, इसी के ऊपर सवाल आएगा, ठीक है? ये सर आप नहीं गलती करेंगे, क्या बात सिमरन मोली? ये सर समझा, इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ जी, मैं तो कहता हूं इस टाइप नहीं, यही 2 सवाल बार बार करिए, यही 2 सवाल खुद से करिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तीनों ही सवाल बेहतरीन था आपके प्यारे केसी सर, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खबर है आपके लिए कि 27 फरवरी पे और एक चीज आने वाला है, 1000+ PYQ डिस्कशन कोर्स, जो बहुत मेहनत से मैं और दिनेश सर ने बनाया आपके लिए। इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने PYQ डिस्कस किया, CSI नेट जनरल एप्टीट्यूड का जो भी प्रीवियस ईयर का सवाल है 2010 से लेकर आज तक, यानी 2022 सितंबर तक आपके लिए ये हमने हर साल हम अपडेट करेंगे, ऐड करते जाएंगे। इसमें 1000 के ऊपर सवाल हुआ है, क्योंकि आप देखिए ना 20 सवाल एक पेपर में, ऐसे तरह तरह का 4 पेपर, कभी कभार 5 पेपर हो जाता है, 5 सेट, यानी 100 क्वेश्चंस अगर हर साल रहता है, 12-13 सालों में 1200-1300 क्वेश्चन। इससे पहले उतना सेट नहीं होता था, 3 सेट होता था, तो ऑन एवरेज मिलाकर 1100-1200 क्वेश्चन है लास्ट 10-12 ईयर्स में। सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज हमने डिस्कस किया, जैसा हम लोग लाइव बैच में पढ़ते हैं ना, अलग अलग टॉपिक, जैसे नंबर सिस्टम, जैसे वर्क एंड टाइम, जैसा मूविंग ऑब्जेक्ट डायनामिक्स, जैसा ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, तो हर एक टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके हमने सिर्फ PYQ का डिस्कशन किया। इस कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो, सिर्फ इसमें अगर PYQ डिस्कशन देखना है। लेकिन मेरे बात सुनिए, इस कोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, देखिए टीचर ही तो आपको अच्छा बता पाएगा ना। तो सारे PYQ का सोल्यूशन हम लोगों ने किया, लेकिन आप मेरा और दिनेश सर का सोल्यूशन नहीं देखोगे। अब जब वीडियो स्टार्ट होता है, मैंने पहला लेक्चर में ही बता दिया, आपको ये गाइडेड मेडिटेशन की तरह करना है कि सर घर में बैठ के मुझे बिल्कुल अकेला PYQ करने का मन नहीं करता, तो आप उस वीडियो को चला दीजिए। अब वीडियो में मैं आऊंगा या दिनेश सर आएंगे, आपको पहला सवाल लेकर आएंगे हम लोग। अब पहला सवाल बताऊंगा, स्टूडेंट्स ये सवाल है, आप खुद करिए।
आप वीडियो को पॉज कर दोगे, वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करके आप खुद करोगे, 5 मिनट वक्त दो, 10 मिनट वक्त दो, एक टाइम ठीक कर लीजिए कि इतना वक्त तक मैं ट्राई करूंगा, नहीं होगा तो सर का सोल्यूशन देखूंगा। तो आप खुद करने की कोशिश करिए, फिर आप सोल्यूशन देखिए, ऐसा खुद करिए सोल्यूशन देखिए। तो मानिए 1 घंटे का रिकॉर्ड है, बाई 2 आवर्स डबल टाइम लग जाएगा अगर आप खुद टाइम ले रहे हो तो बाई 2 घंटे आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो यू हैव एन आइडिया, लाइक ऑडियो बुक, लाइक गाइडेड मेडिटेशन, यू विल हैव एन आइडिया कि ये चैप्टर है, इतना PYQ है, कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 घंटा हर दिन एक चैप्टर में चाहिए, 24 चैप्टर्स है तो 48 आवर्स चाहिए, तो मैं 48 आवर्स ऐसे दूंगा और उस वीडियो के साथ साथ मेरा PYQ प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून तन्वी जी, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। तन्वी गुप्ता, वन ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट। मिष्टी एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल, यस सर, अब समझे। गुड मॉर्निंग प्रीति जी, वेलकम वेलकम। भूमिका सिम क्लियर, बहुत अच्छी बात है। बहुत इजी सवाल है ना, ये आपको एक बार खुद को सोचना चाहिए। ठीक है मिष्टी, देखिए बताया गया है, ये तो स्पीड वगैरह आपको क्लियर है। अब ट्रैक का लेंथ क्या है, एक हमने पकड़ लिया, क्योंकि आपको बताया गया है सिंपल टेक्निक के माध्यम से कि 30 मिनट के बाद दोनों का ही मुलाकात होगा। एक भाई साहब का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और एक भाई साहब का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, यानी हाफ एन आवर के बाद ए भाई साहब 8 का हाफ 4 जाएगा और बी भाई साहब 6 का हाफ यानी 3 जाएगा। इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। लेकिन सर ये शुरू यहां से करते हैं और ये शुरू यहां से करते हैं। अब देखिए, हमने पकड़ लिया ट्रैक का लेंथ जो है वो 1 किलोमीटर है। अब ट्रैक का लेंथ अगर 1 किलोमीटर है ही तो ये भाई साहब 4 किलोमीटर जाएगा, इसका मतलब 4 बार घूम घूम के यहां पे आ जाएगा। और बी भाई साहब 3 किलोमीटर जाएगा, 3 बार घूम करके यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So is getting back to the same point, they are not going to catch each other, मतलब एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं होगा, एक पॉइंट में पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसे करके आप सारे ऑप्शन लेकर सोचिए। ठीक है? यस सर, वेरी गुड। सो मिष्टी, दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक, जस्ट रिपीटेडली। अब मैंने एक के लिए बता दिया, 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और सोचते रहिए, आपको जरूर जरूर सही दिशा। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग के लिए है, आपको सोचना है। इस सवाल को करिए, इस सवाल को लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है, मैं चाहता हूं आप लोग करिए। इस सवाल को लगाइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या कहा मिष्टी ने? मिष्टी कह रहे हैं सर मेरा सर्कुलर वाला गलत हो जाता है, इसीलिए आपसे रिपीट करने बोल दिया था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं, आपसे गलत नहीं होगा, आप ट्राई करते रहिए। कितने बार गलत होगा? 3 बार, 4 बार, ट्राई करते रहो। कैमरा है, कैमरा बीच बीच में ना रुक रहा है। यस, आई एम बैक। सिमरन कह रही है सर ऑप्शन डी, दिमाग लगाओ। A chocolate bar having m cross n unit square tiles is given. Calculate the number of cuts needed to break it completely without stacking into individual tiles. तो आपके पास एक कैडबरी है, कैडबरी डेयरी मिल्क, उसमें आपको बताया है बहुत क्रैक्स होते हैं, तो इसमें m क्रॉस 8 यूनिट स्क्वायर टाइल्स है, ऐसा कैडबरी डेयरी मिल्क की तरह। तो आपको क्या करना है,
नंबर ऑफ कट्स आपको ब्रेक करके देना है, बीच में से ब्रेक नहीं करना है। आप तो वैसे ही कैडबरी वैसे ही खाते हो ना। किटकैट में क्या होता है, किटकैट में ऐसा बार्स होता है, लेकिन कैडबरी में ऐसा ऐसा दोनों होता है, राइट? आपको पता है। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन 3, क्या बात, इतना जल्दी जल्दी, बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा राठी, शायंती हलदार, भूमिका सिंह, एजीएस एसएमएच, मोली, जेनिफर, शिलोगना, हरबिंदर कौर। क्या बात, मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये मजे की बात है कि आप लोगों ने इतना जल्दी जवाब बता दिया। तो एम और इन का वैल्यू क्या आपने पकड़ लिया? सर अगर बच्चे आपको चॉकलेट देते हैं तो अच्छे से कट कर आपको एक ही देंगे। हाँ, नहीं, आई लव चॉकलेट्स। तो ऑब्वियसली आपको यहां पे आप देखिए, चॉकलेट बार हैविंग m क्रॉस 8 यूनिट स्क्वायर टाइल्स इन गिवन। तो मानो एक चॉकलेट बार है, तो अगर ये चॉकलेट बार जो आप देख पा रहे हो, ऐसा चॉकलेट बार मैं भी आपको दे पाऊंगा अगर आप आके कहोगे कि सर मेरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर आप कहोगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं आपको बेहतरीन बेहतरीन चॉकलेट दूंगा। ठीक है, फ्रूट एंड नट्स से लेकर क्रंच से लेकर कितना कुछ आ गया, वैरायटीज। तो वैरायटीज ऑफ कैडबरीज आर अवेलेबल नाउ। सो माय फ्रेंड, देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको एक सलाह दिया था, इन सारे नाम को देखकर डर मत जाइएगा, इन सारे नाम को देखकर वैल्यू पकड़ लीजिएगा। मतलब मानिए m का वैल्यू हम क्या पकड़ना चाहते हैं, लेट से क्या पसंद है आपको, m इंटू एन यूनिट स्क्वायर टाइल्स चाहिए ना। चलो एक काम करते हैं ना, m का वैल्यू भी हम 2 पकड़ लेते हैं और n का वैल्यू भी 2 पकड़ लेते हैं, इसमें कोई दुविधा होगा, देख लेते हैं। तो m और n दोनों का वैल्यू 2 पकड़ लेते हैं, मतलब मानो एक 2/2 स्क्वायर है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा एक 2/2 है। क्या आपने ऐसा किया? आप में से किसी भी स्टूडेंट ने m और n का वैल्यू पकड़ के किया? प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, m और n का वैल्यू पकड़ के कौन कौन कर चुके हो? और अगर नहीं किए हो तो मुझे बताओ क्यों नहीं किए हो, इतने पढ़ाने के बाद भी शॉर्टकट अगर नहीं हो रहा है। यस किया ना आपने, मैंने किया, बहुत अच्छा सिमरन, बहुत अच्छी बात है मिष्टी। तो m और n का वैल्यू हमने 2 पकड़ लिया। अब देखते हैं, तो इसको करने के लिए कितना कार्ड जरूरी है? तो सर इसको ब्रेक करने के लिए एक यहाँ पे कार्ड जरूरी है और दूसरा यहाँ पे कार्ड जरूरी है, तो 2 कार्ड जरूरी है, 2 कार्ड्स। अब पुट कर देते हैं वैल्यू, कितना कार्ड जरूरी है विदाउट स्टैकिंग दिस। तो देखो ये यार 2 इंटू 2 4 कार्ड हो जाएगा, तो ये तो जवाब नहीं हो सकता। 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू 1 नहीं आएगा। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, माइनस 1, 3 काट करना है, एक काट किया, आ हा सॉरी, यहां पे अगर एक ब्रेक करोगे करने के बाद यहां पे ऐसा एक आ जाएगा और यहां पे ऐसा एक आ जाएगा, तो यहां पे एक करना पड़ेगा, यहां पे एक करना पड़ेगा, तो 1 + 2 3 ही तो होगा ना मेरे दोस्त, 3 ही तो होगा। तो 3 यहां पे आ रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 4 + 1 5 हो रहा है, नहीं होगा। तो आपका सही जवाब 3 है, ये नहीं हो सकता। क्लियर होगा, क्लियर हो गया आपको, यस और नो? इसको काट करने के बाद अगर आप ये 2 अलग अलग करोगे तो ब्रेक करोगे ना, 1 2 उसको अलग अलग इंडिविजुअली हम काउंट करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया। तो अगर आप ये करते हो तो ये सिंपल बात है। आप जनरली करते हैं, ये तो एग्जांपल लेकर करवा दिया। अगर मानिए m क्रॉस n है, m क्रॉस n है मतलब मानो आपके पास ऐसा m रोज है और n कलम्स है, 1 2 डॉट 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 n कलम्स है, m रो और n कलम्स है मेरे दोस्त। तो सिंपल बात है, आपके पास n कलम्स है तो आपको n मेनी कार्ड्स करना पड़ेगा, यस और नो माय फ्रेंड बताओ। आपको n कलम्स है तो आपको कितना काट करना पड़ेगा बताओ, सॉरी आपको कितना कट करना पड़ेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते, अगर 2 कलम है तो 1 करना पड़ेगा, अगर ये करना है तो m-1 कलम करना पड़ेगा।
m-1 कट करना पड़ेगा मेरे दोस्त। m-1 कट करने के बाद आपके पास n पीसेस ऑफ चीजें आएगा, 1 2 3 n कलम्स आएगा, और n कलम्स में हर एक में आपको कितना काट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 करते करते m-1 काट करना पड़ेगा। तो n इंटू m-1, इसको अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाते हैं मेरे दोस्त, तो आप देख सकते हो m-1, सॉरी m क्यों, n-1 ना, हा, बात करते करते मैं भी गलत लिख चुका हूं और आपने कुछ नहीं कहा। ये तो n-1 था ना, ये टोटल n था तो एक कम होगा n-1, तो ये क्या होगा n-1 प्लस mn माइनस n और n कट हो जाते हैं, यानी mn-1, तो वही तो आया है ना mn-1। क्लियर हुआ मेरे दोस्त, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्लीज मुझे बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्लीज मुझे बताइएगा जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्लीज मुझे बताइएगा। सर मैंने स्क्वायर दिया नहीं दिया इसलिए, हाँ आपने 4/2 स्क्वायर दिया नहीं दिया आपको उतना सोचने के लिए कौन कहा है, ऐसा अभी मैं आपको डांटूंगा, ऐसा मैं अभी आपको डांटूंगा। आपको पता है आपको कंफ्यूजन क्यों होता है, आप कॉम्प्लेक्स सोच लेते हो, आपको सिंपल सोचना है ना जी, आपको मैं इतने बार पढ़ा रहा हूं, आपको हमेशा थॉट प्रोसेस को इजी बनाना है। आप चीजों को जितना डिफिकल्ट सोचते हो, हालांकि चीज उतना डिफिकल्ट है नहीं, तो ऑल यू हैव टू डू, आपको सीधा सोचना चाहिए, आपको इजी तरीके से सोचना चाहिए, और ये आदत डालिए, हाउ टू थिंक सिंपली। ठीक है ना, तो आप 2/2 क्यों नहीं पकड़ोगे, हाँ आप 1-1 नहीं पकड़ोगे क्योंकि काटी करने का जरूरत नहीं होगा, सबसे इजी पकड़ो, 2/2 पकड़ो, 2/3 पकड़ो, 3/3 पकड़ो, 4/3 पकड़ो, कुछ भी से होगा, तो इजीएस्ट क्या है 2/2 हमने किया, जवाब आया। ठीक है, अगर 2/2 पकड़ के दो ऑप्शन में सेम आंसर आता तो हम क्या करते, और एक एग्जांपल ले लेते, लेट्स से 3/3, ऐसे करके आपको सोचना है, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए इस सवाल को करिए, क्लियर है सवाल। 2017 का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है, मुझे पता है इस सवाल को देखकर आप थोड़ा नाराज होगे, बट मैं हूं ना, मैं हूं, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं बेसिक एकदम क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, करिए इस सवाल को करिए, विथ रेफरेंस टू द राइट एंगल ट्राइंगल शोन। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, आपको बताया गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सोचो, इस सवाल में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, जितने स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के पास काबिलियत है इस सवाल को करने का, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हो खुद पे, इसीलिए नहीं हो रहा है, और ये मैं आज को प्रूफ करूंगा यूजिंग दिस क्वेश्चन। एवरीबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ यू ट्राई मिजरेबल, बहुत अच्छे तरीके से अगर आप ट्राई करोगे सबको आएगा, प्लीज ट्राई इट, प्लीज ट्राई फॉर इट, हर किसी को आएगा, मैं आपको वादा करता हूं, बस मैक्सिमम ट्राई करिए। ठीक है, ये मत जज करिए मुझे याद है नहीं है कुछ है, जो याद है उससे शुरू करो, जवाब आ जाएगा। ट्राई करिए, हाँ अभी के अभी चाहिए मुझे आंसर, बहुत आसान सवाल है। आकांक्षा राठी सेइंग ऑप्शन 2, मिष्टी सेइंग ऑप्शन 2 विद स्माइली, जो ऐसे होता है ना चिन्ह में ऐसे हाथ रख के स्माइली होता है, विथ आकांक्षा Shilogna, very good, you people are trying, that's the beauty of it, very very good।
सुवर्णा वेरी गुड, क्या बात है। आई एम रियली रियली हैप्पी दैट यू पीपल आर एबल टू गिव मी द आंसर। फैंटास्टिक सिमरन, वेरी वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों ने कैसे किया मुझे कमेंट पे थोड़ा ये भी बता दीजिए, कैसे किया आप लोगों ने। ट्राई टू राइट डाउन, ट्राई टू गिव मी अ क्लू। हैव यू यूज्ड द बेसिक ऑफ व्हाट इज साइन ए, द डेफिनेशन ऑफ साइन ए कॉस बी, और हैव यू यूज्ड द फॉर्मूला, हैव यू यूज्ड द formula for compound angles, or have you used the basic idea of sin a cos b, all these things? बस लिखिए फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन। आर यू यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और यू आर यूजिंग द वैल्यू पुट 3 4 5। ब्रिलियंट आकांक्षा, ब्रिलियंट। आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय योर वेज। वैल्यू मैंने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, वेरी गुड, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। जेनिफर टेलीज, ब्रिलियंट, क्या बात है। आज तो मन खुश हो गया, आज दिल खुश हो गया मेरे दोस्त। देखिए प्रीति शर्मा, हाँ आज दिल खुश हो गया। आई एम ऑलवेज ऑलवेज हैप्पी व्हेन कैन सी द प्रेजेंस ऑफ माइंड इन ए स्टूडेंट। जो लोग फॉर्मूला से कर रहे हो ठीक है, वो तो नॉर्मल है, फॉर्मूला अगर याद है तो आप कर लोगे, लेकिन मुश्किल तो तब होता है ना जब फॉर्मूला पता नहीं है, फिर भी दिमाग लगाना पड़ेगा। जिसको फॉर्मूला रटा हुआ है या याद है उनके लिए तो बहुत आसान होगा, ये साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है। लेकिन मैं हैप्पी तब होता हूं ना जो फॉर्मूला भूल चुके हैं फिर भी इस सवाल को कर देते हैं। तो आई लव टू मेंशन 2 स्टूडेंट्स नेम, वन इज जेनिफर टेलिस एंड सेकेंड इज आकांक्षा राठी। सी हाउ दे आर सॉल्विंग। आकांक्षा ने देखा ये एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आकांक्षा को पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट है कि अगर एक साइड को हम 3 पकड़ लेते हैं, एक साइड को 4 पकड़ लेते हैं तो तीसरा साइड 5 होता है। आपको पता था कि नहीं था बताइए। ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस क्लास में सबको पता है, लेकिन इसको काम पे कैसे लगाना है वो आकांक्षा ने बताई। यही होता है एक्सीलेंस। My friend, excellence doesn't lie in your knowledge. Excellence lies in your how you are implementing your knowledge. ये सब बच्चों को पता होता है, 3 4 5 है, लेकिन इसको अपनाया किसने? आकांक्षा ने। कैसे अपनाया? अब 3 4 और 5 अगर है, आपको बताया गया है साइन ए, क्योंकि इसमें आकांक्षा का खुद का सोच है, ठीक है ना, और जो खुद सोच पाते हैं वही अच्छे, मतलब क्या होता है आगे आने वाले दिनों में जाके वो अच्छा रिसर्चर बनेगा, अच्छे टीचर्स बनेंगे, इनोवेटिव कुछ करेंगे। कॉस ए प्लस साइन बी, कॉस इंटू साइन बी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए क्या होता है, सिंपल फंडा है। साइन का बेसिक क्या है, ये एंगल है, और साइन ऑफ ए निकालने के लिए एंगल का ऑपोजिट साइड्स हो जाता है हमेशा द हाइट और परपेंडिकुलर। अगर ये आपका ट्रायंगल है और ये आपका थीटा है तो साइन थीटा आता है हाइट बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन हाइट कौन है मेरे दोस्तों, हमेशा एंगल का ऑपोजिट साइड को हम हाइट कहते हैं। यानी ए के लिए हाइट होगा ये और हाइपोटेन्यूज ये है। तो अगर आपको साइन ए लिखना है तो ये आएगा 4/5। कॉस बी लिखना है मेरे दोस्त, बी तो ये वाला एंगल है, तो कॉस बी क्या होगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है, ये है जो लगा हुआ साइड है। हमेशा याद करिएगा एंगल का ऑपोजिट हाइट होते हैं, और एंगल के साथ 2 एडजेसेंट जो साइड्स होते हैं उनमें से छोटा साइड को हम बेस कहते हैं और बड़े भाई को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो कॉस बीटा क्या आ गया मेरे दोस्तों, कॉस बीटा का वैल्यू भी आएगा 4/5। कोई दुविधा है? नहीं है। उसके बाद उन्होंने देखा कॉस ऑफ ए क्या है। कॉस ऑफ ए क्या है मेरे दोस्त, कॉस ऑफ ए हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, 3 है, तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। साइन बी क्या होगा मेरे दोस्त, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये होगा बी का ऑपोजिट, तो यानी 3/5। यानी मेरे दोस्त 4 का स्क्वायर मतलब 16/25 और 3 का स्क्वायर प्लस 9/25 यानी 25/25। तो ये होता है कुछ अनोखा। ये सोचा आकांक्षा ने, कितना बढ़िया सोचा ना। इट्स रियली रियली गुड, राइट। देयर इज नो नीड ऑफ फॉर्मूला
तो आपको अगर क्लास 9 वाला बेसिक साइन का फंडा भी याद है, आप कर सकते हो। तो ये कभी भी मत बताइए सर मैं तो फॉर्मूला भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ चीज आपको याद होता है। अगर आप ट्राई करोगे आपका बेस्ट, हमेशा आप कर पाओगे। मेरे दोस्त, मैं सेकेंडली नाम लेना चाहूंगा जेनिफर टेलिस। जेनिफर ने कैसे किया देखिए, जेनिफर को पता है ये 90 डिग्री एंगल है, तो ए और बी जो है, जेनिफर ने एक को 30 डिग्री एक को 60 मान लिया, बस खेल खत्म। इतना बढ़िया। हाँ सर, किसने माना किया था? तो इसमें ब्रिलियंस है मेरे दोस्त। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे आप में यही ढूंढेंगे आपके प्रोफेसर। अगर मिलेगा तब भी आपको चांस मिलेगा आईआईएससी में, नहीं तो आईआईएससी आपको नहीं लेगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए क्या है, साइन 30 डिग्री, और कॉस बी क्या है, कॉस 60 डिग्री। कॉस ए क्या है, कॉस ए है कॉस 30 डिग्री, और साइन बी क्या है जी, साइन 60 डिग्री। अब सिंपल बात है, आप देख सकते हो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, ये तो पता है आपको, 0 हाफ कॉस 60 डिग्री, ऑब्वियसली हाफ। सर कॉस 30 डिग्री, सर √3/2, साइन 30 डिग्री, सर √3/2। इन दोनों को प्रोडक्ट करिए, आता है 1/4, इसको प्रोडक्ट करिए, आता है 3/4, दोनों को मिला दीजिए 1 आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, जो फॉर्मूला जिसको याद है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी। ऑब्वियसली तीनों एंगल का सम 90 180 होता है, ये अगर 90 होगा, ए प्लस बी 90 होगा, और साइन 90 का वैल्यू आता है 1। इसमें वो मजा नहीं है, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें वो मजा ही नहीं है जो मजा इन दोनों प्रोसेस में है। सो इट्स ऑलवेज ब्रिलियंट इफ समबडी कैन थिंक, हटका सोच सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ब्रिलियंट आइडियाज बाय जेनिफर टेलिस एंड आकांक्षा राठी। लेट्स मूव ऑन। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? दिमाग लगाइए, बहुत ही इजी सवाल है। इसमें बेसिक बस एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है, सर पाई आर स्क्वायर होता है, उसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। आप कैसे अप्लाई कर पाओगे वो आपके ऊपर है। What should be the answer of it? सोचिए सोचिए और सोचिए। Think about it, my friend, think about it. You can solve it, you have the quality. Okay, Harbinder Kaur is saying option 3.
Akanksha Rathi is saying option 3. Simran is saying D. Preeti Sharma is saying option C. सर बिकॉज सर मैंने सर्कल का हाफ 15। चलो कुछ अनोखे करते हैं, कुछ अनोखा कुछ किया किसी ने? बताया गया 3 semicircles are drawn inside a big circle as shown in the figure. If the radius of the two identical smaller semicircle is 1/4 of that of the big circle, the radius of the bigger semicircle is twice that of the small semicircle. What proportion of the big circle area is shed? अच्छी बात है। तो सबसे बड़ा जो सर्कल है, ये जो भाई साहब है, इसका रेडियस को क्या पकड़ूं बताओ? बिग सर्कल का रेडियस को क्या पकड़ूं बताओ? बिग सर्कल का रेडियस को क्या पकड़ूं बताइए। मैं देखना चाहता हूं आपका सोच कैसे डेवलप हो रहा है कि नहीं। आप में मोक्ष चाहिए, मोक्ष, और मोक्ष लाने के लिए पहले आंख ओपन होना चाहिए, थर्ड आई। तो थर्ड आई ओपन हुआ कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं। सबसे बड़ा सर्कल का रेडियस क्या पकड़ूं बताओ? सबसे बड़ा सर्कल का रेडियस क्या पकड़ूं? आर पकड़ूं, क्या पकड़ूं बताओ? जेनिफर टेलिस इज सेइंग आर। ओके, शायद इज आर सेइंग आर। और कोई हमारे स्टूडेंट है जिससे कुछ मिल सकता है आज? मुझे भी तो गिफ्ट चाहिए होता है। खैर चॉकलेट तो नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट ऐसा कुछ जवाब मिल जाए कि मन भर जाए। रेडियस को क्या पकड़ लूं जी? प्रीति शर्मा ने बड़ा आर कह दिया, कैप्स लॉक ऑन करके दबा दिया आर को। हाँ भूमिका सिंह, थैंक यू सो मच, दैट्स द ब्रिलियंट। हरविंदर कौर, ब्रिलियंट। लेट्स टेक 4 ना सर, उतना दिक्कत कौन बताया आपको? छोटा सर्कल का 1/4 है, तो रेडियस को ऐसा कुछ पकड़ लेंगे जिसका 1/4 इजीली निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त। कब आएगा ये? मिष्टी ने नहीं 4 ले लिया तो जल्दी बताइए। मैं हर बार करता हूं, आपसे कब तक मिलेगा मुझे? I want this from your side. I'm really happy Bhumika Singh, I'm really happy Mishti, I'm really happy Harvinder Kaur. That's the brilliance. अगर बड़े का रेडियस 4 है, चलो मानता हूं, तो एरिया क्या होगा सर? सर एरिया जो होगा ना, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 16 पाई। अच्छा सर सबसे छोटे जो है इसका रेडियस क्या होगा? यार बताई तो दिया 1/4, यानी छोटे जो सर्कल है इनका एरिया क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बताया गया ना 1/4 ऑफ द बिग सर्कल। तो रेडियस होगा 1, तो एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों? देखो यार, पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू 1 स्क्वायर, लेकिन ये हाफ सर्कल यानी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल दोनों मिलकर एक फुल सर्कल बनते हैं, तो टोटल पाई मिलेगा। मेरे दोस्त क्लियर है कि नहीं? दोनों मिलकर एक फुल सर्कल बनते हैं। तो मौलवी मुखर्जी सर मैंने भी 4 ले लिया, सॉरी, क्लियर है, डन, वेरी गुड। तो पाई आएगा इसका एरिया, इन दोनों सेमी सर्कल को मिलाकर पाई आ जाएगा। इसका पाई बाई 2, इसका पाई बाई 2, दोनों पाई बाई 2 को जोड़कर पाई आएगा। और ये जो भाई साहब है इसका क्या होगा? सर क्यों बताया गया? इसका डबल, छोटे का डबल, यानी इसका 2 है। अच्छा, माने पाई इंटू 2 स्क्वायर। लेकिन सर ये तो हाफ सर्कल है, यानी डिवाइडेड बाई 2, यानी सर 2 पाई मिलेगा। हाँ या ना? बिल्कुल। तो सर ये 2 पाई है, ये 2 पाई है, टोटल 16 पाई है। शेडेड रीजन का क्या होगा?
तो शेडेड रीजन का होगा, शेडेड रीजन का हो जाएगा 16 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई यानी 13 पाई। सर रेशियो क्या होगा, रेशियो तो पूछा गया ना, प्रोपोर्शन कि कहां पे गया क्वेश्चन, क्या है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द बिग सर्कल्स एरिया इज शेड। तो बिग सर्कल्स एरिया 16 पाई है और शेडेड 13 पाई है, तो कितना प्रोपोर्शन होगा मेरे दोस्त, 13 पाई बटा 16 पाई यानी 13/16। मजा आया कि नहीं आया बताइएगा, ऑप्शन 3। मजा आया कि नहीं आया बताइएगा, और अगर मजा आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग एक्साइटेड, so please try to implement these ideas in your everyday's work. I need this reflection of thoughts in your action. I need this reflection of thoughts in your action, and it is happening. There will be magic. Soon there will be magic. I am already happy with you people कि आपके अंदर जो खूबियां है वो देखकर ऑलरेडी मैं इम्प्रेस्ड हूँ। बस उसको और थोड़ा शेप दीजिए, बेहतरीन तरीके से आप सारे एग्जाम क्वालिफाई करोगे, और सिर्फ वो नहीं, आपका आने वाले दिन में आप बहुत बेहतरीन जो भी बनना चाहोगे बनोगे। इस सवाल को करिए, इस सवाल को करिए मेरे दोस्त। आपके लिए और एक बेहतरीन सवाल है, फिर से कॉमन सेंस। कभी ये मत सोचिएगा मुझसे ना हो पाएगा, ये सोचेगा ही नहीं। चाहे सवाल जियोमेट्री का हो, ट्रिगोनोमेट्री का हो, कुछ भी हो, सोचोगे मैं सोचूंगा तो हो जाएगा। कैसे होगा वो बात की बात है, मैं सोचूंगा तो होगा। सोचो। थैंक यू सो मच सिमरन, दैट विल बी एनफ, वेरी गुड। अगर इन सवालों को आप अच्छे से ट्राई करते हो, खुद करते हो ना, खुद करना बहुत जरूरी है। इस पूरा प्रिपरेशन में हमेशा याद रखिएगा, जितना सवाल खुद कर पा रहे हो वो ही आपका अर्जन है। – 2022 का सवाल है, यानी आप देख सकते हो सितंबर 2022 का सवाल है। जून 2022 यानी सितंबर में जो एग्जाम हुआ था, सबसे रिसेंट ईयर का, सबसे रिसेंट सीएसआई नेट का सवाल है। एंगल थीटा इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। सोचिए और बताइए क्या करूं। वेरी गुड एजीएस एसएमएस। वेरी वेरी गुड। कैसे किया आप लोगों ने, कैसे किया आप लोगों ने? आर यू श्योर? 27। सब ठीक है, किया कैसे ये भी बता दीजिए। लेट मी नो हाउ यू हैव सॉल्व्ड। सर जेड शेप एंगल है, तो क्या हुआ? सर 360 माइनस 240 इज 60। 240 कहां पे मिला आपको? दो 240 इन डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा ऐसा करना है, कैसे करना है? वन 120 प्लस 120। ठीक है चलो, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने मुझे जवाब कह दिया, मैं भी देख लेता हूं। अब एंगल थीटा इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, तो पैरेलल है मतलब एंगल प्रॉपर्टी क्या क्या बताया आपको? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये भी 33 होगा। पता है कि नहीं, हाँ या ना बताइए, यस और नो। ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ये 33 होगा कि नहीं होगा? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और यहां से जा रहा है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
मैंने पढ़ा है ना कि पापा के करीब बेटी है और माँ बेटा के करीब है, तो ये 33 आ गया। ये लाइन तो पैरेलल है, ये इसको अगर आप एक्सटेंड कर दोगे, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 120 है, मतलब ये 120 है। बहुत अच्छी बात है। तो सर ये 120 है, ये 33 है, आपको ये वाला एंगल चाहिए। टोटल तो 180 होता है ना, तो 180 माइनस 33 माइनस 120, मेरे दोस्त 120 और 33 153 बनता है। तो 180 डिग्री माइनस 150, क्या बात है, अरे यार मुझे भी आ गया, तो बहुत अच्छी बात हुआ, मुझे भी आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, सो वेरी वेरी गुड। तो ये आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी दिस। ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी दिस। आप लोग किसी ने कहा कि ये और ये एंगल इक्वल है, कैसा है, मतलब क्यों है, ये कहा किसी ने, ये किसी ने मुझे कह रहा था कि सर ये और ये एंगल इक्वल है। सच में होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसके साथ ये पैरेलल है, ये होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो कि ये और ये एंगल जो है ये 120 होगा। क्यों होगा? 120 यहाँ पे है, 120 यहाँ पे है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, सो दिस एंड दिस एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग। बट ये मुझे इजी लगा। एनीवे वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ होगा आकांक्षा राठी, बहुत अच्छी। एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं याद नहीं रखता हूँ, तो इसीलिए मैं हर चीज से बहुत सरप्राइज्ड होता हूँ। जैसे जेनिफर ने कहा मुझे, आई वाज थिंकिंग अच्छा सच में होता है क्या, फिर मैंने देखा प्रूफ करके तो सच में हो गया। थैंक यू सो मच, आई बिलीव यू गॉट द आंसर। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी ब्रिलियंट, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, आई बिलीव यू हैव एंजॉयड द सेशन। सारे सवाल हो चुके हैं जितने सवाल हम करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सेशन में हमने देखने को मिला कि हमारे स्टूडेंट्स ने कितना बेहतरीन परफॉर्म किया, और हम एक दूसरे से सीखेंगे। हाँ ये कभी नहीं मत सोचिए यार उसको आ गया मुझे, जिसको आ रहा है उसको देखकर मोटिवेट हो जाइए, उसको देखकर फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन मत खा जाइए। जिसको आ रहा है आपको लगेगा यार कितना बेहतरीन कर रहा है, मैं और बेहतरीन करना चाहता हूं, मैं भी क्यों ना ऐसा करूं। ठीक है, हमेशा ये एटीट्यूड रखिए। कुछ लोग अच्छा करेंगे, उनको देखकर मैं भी ट्राई करूंगा तो मैं बेहतर बनूंगा। उनको देखकर अगर मैं सोचूंगा यार मुझे क्यों नहीं होता, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा लाइफ में कोई वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना। तो ऑलवेज गेट मोटिवेटेड फ्रॉम पीपल, लर्न फ्रॉम देम एंड ट्राई टू जस्ट डू इट। ओके, यू विल बी ऑल्सो अ ग्रेट पर्सन, जिसको देखकर कोई और मोटिवेट होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लेट्स मीट ऑन टुमारो सेशन, यानी सुबह 11 बजे। गुड बाय, टेक केयर। ओके, गुड बाय एवरीवन।